अस्सलाम वालेकुम। जब कोई शख्स नशे की बीमारी का शिकार होता है, तो नशे की बीमारी अपने साथ कुछ रवैये ले आती है और वो रवैये ना सिर्फ मरीज़ की ज़िंदगी बल्कि मरीज़ के रिश्ते नाते और मरीज़ से जुड़े हुए तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ख़राबियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरी फैमिली का जो सुकून है, वो ख़राब हो जाता है, पूरी फैमिली बदसकूनी का शिकार हो जाती है। उन रवैयों को नशई रवैये कहा जाता है। अगर कोई मरीज़ ठीक होना चाहता है, सेहतयाबी की तरफ आना चाहता है, तो उससे सिर्फ़ नशा छोड़ने से ये कामयाबी हासिल नहीं होगी, बल्कि उसे नशे के साथ-साथ उन नशई रवैयों से भी छुटकारा हासिल करना होगा। मैं कुछ नशई रवैयों का ज़िक्र यहाँ पर कर देता हूँ, ताकि आपको आइडेंटिफ़ाई करने में आसानी हो और आप अपने प्यारे की या आप खुद नशे की बीमारी का शिकार हैं, तो अपनी बेहतर मदद कर सकें उन नशई रवैयों को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। तो सबसे पहले जो नशई रवैया मैंने नशे के मरीज़ों में देखा है कि जब वो बीमारी का शिकार होते हैं, तो वो डिनायल है, यानी खुद फ़रेबी है, हकीकत से इनकार करना है, गलत बयानी करना है, इसके अलावा झूठ बोलना है। ये एक काफ़ी कॉमन नशई रवैया है जो नशे के मरीज़ों में पाया जाता है, और अगर वो सेहतयाब होना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं, तो नशा छोड़ने के साथ-साथ उन्हें हकीकत को भी तस्लीम करना होगा, और उन्हें गलत बयानी को छोड़ना होगा। इसी के साथ-साथ झूठ बोलना भी एक नशई रवैया है जो नशे के मरीज़ों में आ जाता है, और उन्हें सही होने के लिए, बेहतरी की तरफ आने के लिए, बहाली की तरफ बढ़ने के लिए सच का हाथ पकड़ना होगा, सच को अपनाना होगा। वो सच को अपनाकर ही अपनी बेहतरी में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ एक और नशई रवैया है इल्ज़ाम तराशी। जब कोई नशे की बीमारी का शिकार होते हैं, तो उनमें इल्ज़ाम तराशी का नशई रवैया भी आ जाता है कि मैं आप लोगों की वजह से पीता हूँ, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे मोहब्बत नहीं मिली, मेरी बीवी ठीक नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है मेरी ज़िंदगी में, वो एक प्रॉब्लम है मेरी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मैं बीमार हूँ। तो अगर कोई नशे का मरीज़ ठीक होना चाहता है, तो उसे इल्ज़ाम तराशी के रवैये को छोड़कर ज़िम्मेदारी लेना होगी, और उसे उसे ये कबूल करना होगा कि आज ज़िंदगी में मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, ये इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरे नशा करने का ज़िम्मेदार भी मैं खुद हूँ, और नशा करने से मेरी ज़िंदगी के मसाइल हल नहीं हुए, बल्कि और ज़्यादा पेचीदा हो गए। फिर इसी तरह से एक और नशेई रवैया है जो मैंने नशे के मरीज़ों में बहुत कॉमन देखा है। जब वो बीमारी का शिकार होते हैं, तो उनमें ये रवैया आ जाता है कि मुझे सब पता है, और जो मुझे पता है वो ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा मिथ्स, मिस इन्फॉर्मेशन, ऑब्सलीट इन्फॉर्मेशंस और ज़ईफ़ुल एतकादी का शिकार होता है ड्यू टू हिज डिज़ीज़। जैसे कि मैंने शुरू में ही बात की है कि जब कोई शख्स नशे की बीमारी का शिकार होता है, तो नशे की बीमारी उसके अंदर ये नशेई रवैये लेकर आती है, ना कि वो ज़ाती तौर पर ऐसा होता है। तो कोई भी शख्स मेरी इन बातों को इस तरह से ना रिसीव करे कि वो कोई बज़ाते खुद बुरा होता है तो बीमारी में आता है। वैसे सोसाइटी में ये गलतफ़हमी है कि लोगों के अंदर ये किरदार में ख़राबी होती है, इस वजह से वो बीमार हो जाते हैं। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ साइंस के तनाज़ुर में और अपने तजर्बे के तनाज़ुर में, वो ये बात कर रहा हूँ कि जब कोई बीमार हो जाता है, तो उसके अंदर ये नशई रवैये या ये किरदार की ख़राबियाँ या ये बिहेवियरल प्रॉब्लम या इनको करैक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम कह सकते हैं, बीमारी की वजह से आ जाती हैं, बीमारी की इलामतों के तौर पर। मुझे सब पता है से निकलने की ज़रूरत है, और जब आप मुझे सब पता है से निकल कर और इन्फॉर्मेशन हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं, मालूमात हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं, और आप जानने की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप ये कबूल कर लेते हैं कि मुझे सब नहीं पता, तो आपके इल्म हासिल करने का सफ़र शुरू हो जाता है, आपका सही इन्फॉर्मेशन हासिल करने का सफ़र शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से एक और नशई रवैया है जो मैंने अपने मरीज़ों में देखा है कि शॉर्ट टर्म ग्रैटिफ़िकेशन,
کہ وہ امیجیٹ پلیئر کو سیکھ کرتے ہیں، جو کہ نشئی رویہ ہے، جو صحت مند رویہ ہے، وہ امیجیٹ پلیئر کو سیکھ کرنا نہیں ہے بلکہ لانگ ٹرم پلیئر کو سیکھ کرنا ہے، کیونکہ جب وہ بہت عرصہ نشہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نشہ کرنے کے فوراً بعد بہت مزہ ملتا ہے، اور ان دی لانگ رن ان کو وڈرالز اور پینز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ ان پینز سے بچنے کے لیے نشہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو شارٹ ٹرم پلیئر کی بجائے لانگ ٹرم پلیئر کی طرف بڑھنا ہے، بگن ود اینڈ ان مائنڈ کرنا ہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یا یہ جو میں کر رہا ہوں، اس سے میرے آنے والی زندگی میں کیا مثبت یا منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اب پھر ایک اور رویہ ہے نشے کے مریض کا کہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی کل بھی میں ایک مریض کے ساتھ بیٹھا تھا تو مریض نے مجھے کہا کہ سر مجھے کوئی ایسا ٹپ دیں، مجھے کوئی ایسا پوائنٹ دیں جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں اور میں ریلیپس نہ ہوں، میں زندگی میں آگے بڑھ جاؤں، ترقی کروں۔ تو میں نے کہا کہ اگر ایک ٹپ کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف بہت سادہ سا ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے اگلے کچھ عرصہ اپنی باتیں منوانے کی بجائے والدین کی باتیں ماننی ہیں۔ اگر آپ یہ ایک کام بھی کر لیتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنی باتیں نہیں منوانی، میں نے والدین کو منانے کی بجائے ان کی ماننے کی کوشش کرنی ہے، تو سمجھے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو نشے کے مریض کے اندر یہ نشئی رویہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری مانو، بلکہ جب مریض ہمارے پاس ہاسپٹل میں آتا ہے تو وہ ہمیں بھی یہ کوشش کرتا ہے انفلوئنس کرنے کی کہ ہم ان کی باتیں مانیں، حالانکہ اگر فیکچولی دیکھا جائے، لوجیکلی دیکھا جائے تو ان کو ہماری باتیں ماننی چاہیے، مگر کیونکہ وہ بیمار ہوتا ہے اور اپنی بیماری کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، تو وہ کوششیں کرتا ہے۔ اگر کوئی مریض منوانے کی بجائے ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، اور یہ اس کے ٹھیک ہونے میں بہت اچھی مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ نشئی رویے ہے۔ جب کوئی شخص نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو بیماری اپنے ساتھ یہ رویے خود بخود لے آتی ہے، اور اگر کوئی شخص صرف نشہ چھوڑ دے اور ان رویوں کو اپنائے رکھے، ان رویوں پر کام نہ کرے، تو اس کا جو ٹھیک ہونا ہے وہ خطرے میں ہے۔ اگر وہ واقعی ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو نشہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے ان نشئی رویوں پر کام کرنا چاہیے، بلکہ پہلے وہ ان نشئی رویوں پر کام کرنا شروع کر دے، پہلے وہ ان نشئی رویوں کو صحت مند رویوں میں کنورٹ کرنا شروع کر دے، تو اس کا نشہ جو چھوڑنے کا پروجیکٹ ہے وہ بھی خود بخود کامیاب ہو جائے گا اور وہ زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ مگر اگر کوئی نشئی رویے رکھتا ہے اور نشئی رویوں کو نہیں تبدیل کرتا تو اس کا ٹھیک ہونا خطرے میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔